प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने रसखान के सवैये 2 वीडियो के माध्यम से पढ़े। रसखान का आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अंतिम छंद कवित्त छंद है और अब हम ये कवित्त इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने इस कवित्त को आपके सम्मुख लिख दिया है, तो आप लिख करके भी पढ़ के देखें और जो फ़ोटो भेजी जाएगी वो भी देखें। फिर आपको जैसे पढ़ना अच्छा लगे आप वैसा सजेस्ट करें, फिर उसी हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ये कवित्व में जो प्रसंग है वो संध्या काल का प्रसंग है। शाम के समय श्री कृष्ण गाय चरा कर के वापस जब गोकुल को आते हैं तब उस समय का प्रसंग इस कवित्त के माध्यम से चित्रित किया है रसखान जी ने। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक और आकर्षक वर्णन और स्वाभाविक वर्णन, जैसा कि आपको लगेगा कि ऐसा ही होता है जब व्यक्ति बहुत सारी गायों के साथ, बहुत सारे पशुओं के साथ साथ उनको चरा करके ले करके आए। अभी तो ये प्रथा बंद हो गई। समय था हमारे घरों में, गांव में पशु चराने के लिए जंगल में जाना होता था, तो शाम को जब आते थे तो वो गोधूली बेला कहलाती थी। शाम के उस समय को आज भी गोधूली बेला कहते हैं। इसीलिए कहते हैं गायों के पैरों के खुरों से उड़ने वाली धूल उस समय आकाश में छा जाती थी, इसीलिए उस काल को, उस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। इस वीडियो के माध्यम से, इस कवित्त के माध्यम से हम उस दृश्य का एक बार दर्शन करेंगे। एक बार मेरे साथ आप इस कवित्त का वाचन कर लें। मैं वाचन करता हूँ, उसके बाद आप भी वाचन करके देखिएगा, प्रयास कीजिएगा। यदि आपको छंद बोलना आ जाता है तो फिर उसको याद करने में, उसको समझने में भी आसानी रहती है। तो कवित्त छंद अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, यद्यपि 9th में कवित्त थे 1-2 आपके पास भारतेंदु हरिश्चंद्र के, लेकिन आपको ध्यान हो या ना हो, अभी आप इसको देखेंगे। इसका उच्चारण कैसे हो सकता है वो हम करने का प्रयास करते हैं। गोरज बिराज भाल, लह लही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चित बानी मंद मंद मुस्कान रे। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने री। गोपी वर्णन कर रही हैं श्री कृष्ण के सायंकालीन वापसी का। जब वो गाय चरा करके आते हैं तो कैसे लगते हैं। गोरज बिराजय भाल, लह लही बनमाल। गायों के पैरों से उड़ाई गई जो धूल है वो श्री कृष्ण के भाल मानी मस्तक पर विराजती है। आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे उनके ग्वाल बाल चल रहे हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो धरती से धूल उड़ती है और वो उनके भाल पर, मस्तक पर विराजमान हो जाती है। तो गोरज बिराजय भाल, लह लही बनमाल। वन के फूलों की जो माला उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है वो हवा से और उनके चलने के कारण लहलहा रही है गले में। गोरज बिराजे भाल, मस्तक पर गाय के पैरों से उड़ाई गई धूल सुशोभित हो रही है और गले में वनमाला, जो वन के फूलों से उन्होंने बनाई गई माला पहन रखी है, वो लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, उनके आगे आगे गायें हैं। जब गायों को लेकर आते थे तो यही एक प्रक्रिया होती थी, आगे आगे गाय चलती थी और ग्वाले पीछे चलते थे। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानीरी, और बड़ी मधुर मधुर वाणी में कुछ कुछ गाते हुए, गुनगुनाते हुए जो श्री कृष्ण हैं और उनके साथी ग्वाल बाल हैं वो आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, उनकी बांसुरी की ध्वनि वैसे ही मधुर मधुर है।
तैसी धुनी बांसुरी की, बांसुरी भी बीच बीच में बजाने लगते हैं, तो तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, हे सखी उनकी बांसुरी की जो ध्वनि है वो ठीक वैसे ही मधुर है, बड़ी मीठी है, बड़ी मनोहारी है। जैसी बंक चितवनी, जैसे उनका तिरछी नज़र से देखना, बंक कहते हैं तिरछे और चितवन कहते हैं देखना। जैसे जब वो हे सखी वो वैसे ही बांसुरी बजाते हुए भी प्रिय लगते हैं, बहुत बढ़िया अच्छे सुंदर लगते हैं, मन को भाते हैं, मन को मोह लेते हैं, जैसे वो तिरछी नज़र से देखते हुए। बंक चितवनी, जब वो बंक चितवन करते हैं, जब वो तिरछी नज़र से देखते हैं तब जैसे लगते हैं, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी। और मंद मंद मुस्कानेरी, और हाय उसके ऊपर से उनका मंद मंद मुस्कुराना, ये तो कतई मन को हर लेता है, हृदय को चुरा लेता है। बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानेरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। और हे सखियों जब वो कदम्ब के विटप के निकट आते हैं, कदम्ब का एक पेड़ और विटप कहते हैं वृक्ष, कदम विटप के निकट तटिनी के तट, तटिनी शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ नदी के लिए, और वहाँ नदी कौन बहती है? नदी बहती है वहाँ यमुना। तो यमुना नदी के तट पर किनारे पर खड़े हुए कदम्ब के वृक्ष के पास जब वो आते हैं तो अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी, जब वो अटारी पर चढ़कर अपने पीले वस्त्रों को फहराते हैं, लहराते हैं, यानी जब वो उसके निकट कोई अटारी रही होगी, उस अटा पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके जब वो अपने पीताम्बर को फहराते हैं, यानी हवा चलने से जब उनका पीताम्बर वहाँ लहराता है, पीला वस्त्र जब उनके लहराने लगते हैं तो रस बरसावे, तो प्रेम के रस की, अमृत रूपी रस की वर्षा होती है। ऐसा लगता है कितना प्रेम रस बरस रहा हो। रस बरसावे तन तपन बुझावे, तन की सारी, शरीर की सारी जो तपन है, जो ताप है, वो बुझ जाता है उनके उस रूप के दर्शन करके। नैन प्राणन रिझावे, वो हमारे नेत्रों को रिझाते हैं, और नेत्रों को तो नेत्रों को, हमारे प्राणों को भी रिझा लेते हैं। नैन प्राणन रिझावे वह आवे रस खानवी, जब वो रस की खान, जब वो रस के भंडार, आनंद के भंडार, प्रेम के भंडार, श्री कृष्ण जब लौट करके शाम को वापस आते हैं, वो बड़े मन को भाते हैं, बड़े सुहाते हैं, बड़े प्रिय लगते हैं, बड़ा उनका मनोहारी रूप होता है। तब हमारे नेत्र, तन, मन, यहाँ तक कि आत्मा तक उनके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करके तृप्त हो जाती है, आनंदित हो जाती है और प्रसन्न चित्त हो जाती है। बहुत सुंदर कवित्व है। इसमें मधुर मधुर में अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक शब्द की बार बार, जब एक शब्द की 2 बार 3 बार आवृत्ति होती है, अर्थ अलग नहीं होता है, तब वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। मधुर मधुर में हो जाएगा और मंद मंद में, और मंद मंद मुस्कान में अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। माँ 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 की आवृत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सुंदर ये कवित्व, इसकी व्याख्या हमने आपको कर दी। अब आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अपने मन में इसको धारण करें। ये बहुत आवश्यक है कि आप पाठ्यक्रम को साथ के साथ तैयार करते रहें। आप ये मान के चलिए कि अब ऐसा समय बहुत कम, उम्मीद, हमें तो उम्मीद बहुत कम लग रही है कि हम आमने सामने कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा दिन तक पढ़ पाएंगे। अगर कहीं कोरोना कंट्रोल भी हुआ तो उस समय जा कर के होगा कि फिर सारे पाठ पढ़ना हमारे लिए समय ही नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है, क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हो, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि कोई लापरवाही नहीं करनी है किसी भी स्तर पर। आप साथ के साथ अगर अपना पाठ्यक्रम तैयार करते चलोगे तो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकोगे। एक और आपके लिए खुशी की बात है, आपको ऐसी बातें पता चल जाती हैं, पता चल ही गया होगा कि बोर्ड ने, सरकार ने आपका हर विषय का 30% पाठ्यक्रम हाई स्कूल में, हर कक्षा में 9, 10, 11, 12 में, सब में 30% पाठ्यक्रम आपका कम कर दिया है हर विषय का। तो यहाँ भी हिंदी की जो किताब आपके पास है वो आपके पाठ्यक्रम, उसमें से भी 30% पाठ कम कर दिए गए हैं, चीज़ें कम कर दी गई हैं।
तो कौन कौन सी चीज़ें कम हुई हैं वो मैं आपको समय समय पर बताता चलूँगा। अभी तक संयोग की बात है, ये हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो हमारी मेहनत ख़राब जाती है। अब तक हमने जो पढ़ा था शुरू से, कि अभी तक हमने जो पढ़ा है, सूरदास पढ़े हों, तुलसी पढ़े हों, रसखान पढ़े हों, इनमें से कोई भी चीज़ काटी नहीं गई है, इनमें से कोई भी चीज़ कम नहीं की गई है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी तक हमने जो किया है वो सब सही सही है हमारे लिए। रस छंद अलंकार किए थे, उसमें भी अभी तक कुछ कम नहीं किया गया है, वो भी ज्यों का त्यों है। तो अभी तक जो पढ़ा है हमने सब हमारे काम का है, कुछ नहीं उसमें से छूटा है। लेकिन और जो अभी छूटा हुआ है, जो जो पाठ बीच बीच में आएगा, मैं आपको ये कह करके कटवा दिया करूँगा, बता दिया करूँगा कि ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम में इस वर्ष के लिए नहीं है, आगे से जैसा होगा पहले पाठ्यक्रम की तरह उसको वैसे पढ़ा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मन से देख रहे हैं तो आपके मतलब का काम इतने भर वीडियोज़ से भी हो रहा होगा। नहीं हो रहा है तो आप मुझे कुछ बताएं। आप में से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कोई कमी लग रही है, कि कुछ सुधार किया जा सकता है, ऐसा कोई सजेशन, ऐसी कोई ज़रूरत आप लोग दर्शा नहीं रहे हैं, जबकि आपको करना चाहिए, ऐसा आपको बताना चाहिए।